हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा सेकंड सेशन रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, जो कि हम कवर कर रहे हैं एफएससी का जो एग्जाम हुए थे 2024 में, उसमें पूछे गए कंप्लीट सिनोनिम हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली कौन कौन से इसके अंदर एग्जाम इंक्लूड किए गए हैं, ये रहेंगे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, स्टेनो एंड फेज 12 के सभी सिनोनिम इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। टोटल जो सिनोनिम पूछे गए थे 2024 में, तो वो थे 450 सिनोनिम पूछे गए थे इसके आसपास। एंड ये हमारा फाइनल सेशन रहेगा, ध्यान रखना है, ये हमारा फाइनल सेशन है। इससे पहले एक सेशन अपलोड कर दिया गया है जिसमें हमने 1 to 250 हमने सिनोनिम कवर कर लिए हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उनका रिवीजन कर सकते हैं, जो कि आपके आने वाले 2025 के सभी एसएससी के द्वारा जो कंडक्ट कराए जाएंगे एग्जाम, उन सभी के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। काफी इजी सेशन होने वाला है, हम कम समय में ज्यादा वर्ड को रिवाइज कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ड रहेगा एनिहिलेट। एनिहिलेट बोलते हैं नष्ट करना, एंड एनिहिलेट का सिनोनिम पूछा गया था, वो था डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। नेक्स्ट रहेगा एनोमलीज। एनोमलीज बोलते हैं विचलन, जबकि एनोमलीज का सिनोनिम रहेगा इरेगुलरिटीज, यानी कि अनियमितताएं का होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अपोर्शन। अपोर्शन बोलते हैं विभाजित करना, जबकि अपोर्शन का सिनोनिम रहेगा अलोकेट करना, यानी कि आवंटित करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वेनिस। वेनिस बोलते हैं निर्वासित कर देना, जबकि वेनिस का सिनोनिम रहेगा एग्जाइल, यानी कि देश निकाला कर देना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ब्लिसफुल। ब्लिसफुल बोलते हैं आनंदित होना, जबकि ब्लिसफुल का सिनोनिम रहेगा जॉयफुल है, प्रसन्न है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ब्रेव। ब्रेव कहते हैं बहादुर या फिर साहसी को, जबकि ब्रेव का सिनोनिम रहेगा करेजियस है, यानी कि वीर होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ब्रॉड। ब्रॉड कहते हैं चौड़ा होना, जबकि ब्रॉड का सिनोनिम रहेगा वाइड है, यानी कि फैला हुआ है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कैंडिड। कैंडिड कहते हैं स्पष्टवादी है, खरा खरा सुनाने वाला, जबकि कैंडिड का सिनोनिम रहेगा ऑनेस्ट है, ईमानदार है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कैप्चर। कैप्चर कहते हैं पकड़ लेना, जबकि कैप्चर का सिनोनिम रहेगा अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा केयर फ्री। केयर फ्री कहते हैं चिंता मुक्त होना, एंड केयर फ्री का सिनोनिम रहेगा इनडिफरेंट है, यानी कि उदासीन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा कॉशियस। वर्ड है कॉशियस, यानी कि सावधान रहना, एंड कॉशियस का सिनोनिम रहेगा केयरफुल रहना, ध्यानपूर्वक रहना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा चकल। चकल बोलते हैं यानी कि दबी हुई हंसी से हंसना, एंड चकल का सिनोनिम रहेगा लाफ क्वाइटली। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कोलोजल। कोलोजल बोलते हैं विशालकाय होना, एंड कोलोजल का सिनोनिम रहेगा मैसिव, यानी कि बहुत बड़ा होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा क्या रहेगा कंपेनियन। कंपेनियन बोलते हैं साथी को, एंड कंपेनियन का सिनोनिम रहेगा मेट है, यानी कि सहपाठी है। नेक्स्ट वर्ड हमारा रहेगा कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट बोलते हैं योग्य को, जबकि कॉम्पिटेंट का सिनोनिम रहेगा स्किल्ड है, यानी कि निपुण होना किसी काम में। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कॉम्प्लिकेट। कॉम्प्लिकेट कहते हैं जटिल बनाना, जबकि कॉम्प्लिकेट का सिनोनिम रहेगा बॉदर, यानी कि परेशान कर लेना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कंसाइज। कंसाइज कहते हैं संक्षिप्त में, जबकि कंसाइज का सिनोनिम रहेगा ब्रीफ है, संक्षेप में बताना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कोर्स। कोर्स बोलते हैं अशिष्ट या फिर खुरदरा होना, जबकि कोर्स का सिनोनिम रहेगा रफ, यानी कि रूखा होना। क्या रहेगा रफ, यानी कि रूखा होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिलीजेंट। डिलीजेंट कहते हैं मेहनती को, जबकि डिलीजेंट का सिनोनिम रहेगा हार्ड वर्किंग है, यानी कि कड़ी मेहनत करने वाला है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिसमे। डिसमे कहते हैं उदासीन को, जबकि डिसमे का सिनोनिम रहेगा अनहैप्पीनेस है, यानी कि नाखुशी होना, यानी कि दुखी रहना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डॉज। डॉज बोलते हैं चालाकी से बच निकलना, जबकि डॉज का सिनोनिम रहेगा ट्रिक है, यानी कि चाल है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ड्विंडल। ड्विंडल कहते हैं घट जाना, जबकि ड्विंडल का सिनोनिम रहेगा डिक्रीज हो जाना, यानी कम हो जाना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डूबियस। डूबियस कहते हैं संदिग्ध को, एंड डूबियस का सिनोनिम रहेगा डाउटफुल है, यानी कि शक से भरा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ईगर। ईगर कहते हैं उत्सुक को, क्योंकि ईगर का जो सिनोनिम पूछा गया था वो था इंथुजियास्टिक है, यानी कि उत्साही होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इल्यूजिव। इल्यूजिव बोलते हैं पलायन करना, एंड इल्यूजिव का रहेगा सिनोनिम एवेजिव है, यानी कि टालम टोल करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एम्प्टी। एम्प्टी बोलते हैं बेसिकली खाली करना, क्योंकि एम्प्टी का सिनोनिम रहेगा वैकेंट है, यानी कि रिक्त है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा क्या रहेगा इनकम्ब्रेंस। इनकम्ब्रेंस बोलते हैं बाधा क्रिएट करना, जबकि इनकम्ब्रेंस का सिनोनिम रहेगा हर्डल, यानी कि अवरोध क्रिएट करना। नेक्स्ट रहेगा इनग्रॉसिंग। इनग्रॉसिंग बोलते हैं मन को बांधने वाला,
एंड इनग्रोस का सिनोनिम रहेगा इन्वॉल्व यानी कि शामिल करना वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा इनरेज। इनरेज बोलते हैं क्रोधित करना, जबकि इनरेज का सिनोनिम रहेगा फ्यूरियस है यानी कि बहुत गुस्से वाला है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एस्टीम। एस्टीम बोलते हैं सम्मानित करना, जबकि एस्टीम का सिनोनिम रहेगा प्रोमिनेंट है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एक्जोटिक। एक्जोटिक बोलते हैं अनोखा, जबकि एक्जोटिक का सिनोनिम रहेगा वंडरफुल है, शानदार है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इक्विजाइट। इक्विजाइट बोलते हैं खूबसूरत या फिर अद्वितीय होना, जबकि इक्विजाइट का सिनोनिम रहेगा ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल बोलते हैं लचीला, एंड फ्लेक्सिबल का सिनोनिम रहेगा फिट रहना, अनुकूल रहना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फ्रिजाइल। फ्रिजाइल बोलते हैं नाजुक को, एंड फ्रिजाइल का सिनोनिम रहेगा डेलिकेट है यानी कि कोमल होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा फ्रेंटिक। फ्रेंटिक बोलते हैं अशांत को, एंड फ्रेंटिक का सिनोनिम रहेगा डिस्ट्रॉट है यानी कि घबराया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फ्रिवलस। फ्रिवलस बोलते हैं तुच्छ होना, जबकि फ्रिवलस का सिनोनिम रहेगा ट्रिवियल है यानी कि मामूली होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फनी। फनी बोलते हैं हास्यजनक को, जबकि फनी का सिनोनिम रहेगा ह्यूमरस है यानी कि मजेदार होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा गिली। गिली बोलते हैं हर्ष यानी कि खुशी होना, जबकि गिली का सिनोनिम रहेगा हैप्पीनेस है, एंड इसको रहेगा सुखी रहना। नेक्स्ट रहेगा गॉर्ज। क्या रहेगा? गॉर्ज बोलते हैं घाटी को, एंड गॉर्ज का सिनोनिम रहेगा कैनन है यानी कि गहरा दरार होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ग्रैंड्यूर। ग्रैंड्यूर बोलते हैं भव्यता को, जबकि ग्रैंड्यूर का सिनोनिम रहेगा मैग्निफिशियंस है यानी कि शानदार है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा ग्रेटफुल। ग्रेटफुल बोलते हैं आभारी, जबकि ग्रेटफुल का सिनोनिम रहेगा थैंकफुल है यानी कि शुक्रगुजार होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ग्रम्पी। ग्रम्पी बोलते हैं चिड़चिड़ा होना, जबकि ग्रम्पी का सिनोनिम रहेगा इरिटेबल है यानी कि चिड़चिड़ा है। नेक्स्ट रहेगा हॉटी। हॉटी बोलते हैं घमंडी को, जबकि हॉटी का सिनोनिम रहेगा एरोगेंट है यानी कि अभिमानी होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हार्श। हार्श बोलते हैं कठोर को, एंड हार्श का सिनोनिम रहेगा सीवियर है यानी कि तीव्र होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इनसिपिड। इनसिपिड बोलते हैं नीरस को, एंड इनसिपिड का सिनोनिम रहेगा ब्लेंड है, फीका है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा जोबियल। जोबियल बोलते हैं हंसमुख को, एंड जोबियल का सिनोनिम रहेगा फ्रेंडली है, मिलनसार है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा लग्जीरियंट। लग्जीरियंट बोलते हैं समृद्ध होना, घना होना, क्योंकि लग्जीरियंट का सिनोनिम रहेगा लस है यानी कि हरा भरा होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस कहते हैं परिवर्तन होना, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस का सिनोनिम रहेगा चेंज करना, बदलाव होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा मोनोटोनस। मोनोटोनस बोलते हैं नीरस यानी कि एक रस वाला, क्योंकि मोनोटोनस का सिनोनिम रहेगा डल है, उबाऊ है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ओपाइन। ओपाइन बोलते हैं राय व्यक्त करना, जबकि ओपाइन का सिनोनिम रहेगा कन्फेस करना यानी कि स्वीकार करना, कह देना। नेक्स्ट है पैनिक। पैनिक बोलते हैं घबराहट को, जबकि पैनिक का सिनोनिम रहेगा डिस्प्ले यानी कि प्रकट करना। नेक्स्ट रहेगा परप्लेक्स। परप्लेक्स बोलते हैं घबरा जाना या फिर हैरान हो जाना, जबकि परप्लेक्स का सिनोनिम रहेगा कंफ्यूज कर देना, उलझन में डाल देना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा परप्लेक्सिंग। परप्लेक्सिंग बोलते हैं बेसिकली किसी को उलझन में डालना, जबकि परप्लेक्सिंग का सिनोनिम रहेगा कंफ्यूजिंग है यानी कि भ्रमित करने वाला है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा परसिफ्लेज। परसिफ्लेज कहते हैं बेसिकली मजाक करना, एंड इसका सिनोनिम रहेगा बैंटर यानी कि हंसी मजाक करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा पीटाइट। पीटाइट बोलते हैं यानी कि किसी चीज का छोटा होना, एंड पीटाइट का सिनोनिम रहेगा स्मॉल यानी कि छोटा होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा प्लाकेट। प्लाकेट बोलते हैं शांत करना, एंड प्लाकेट का सिनोनिम रहेगा अपीज यानी कि किसी को मनाना, सांत्वना देना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा प्रीसाइज। प्रीसाइज बोलते हैं सटीक होना, जबकि प्रीसाइज का सिनोनिम रहेगा एक्यूरेट यानी कि सही होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा प्राउड। प्राउड बोलते हैं गर्वित होना, जबकि प्राउड का सिनोनिम रहेगा हॉटी यानी कि घमंडी होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा प्रोस्क्राइब। वर्ड है प्रोस्क्राइब यानी कि प्रतिबंधित करना, एंड प्रोस्क्राइब का सिनोनिम रहेगा प्रोहिबिट यानी कि निषेध करना। नेक्स्ट रहेगा रिलक्टेंट। रिलक्टेंट बोलते हैं अनिच्छुक को, जबकि रिलक्टेंट का सिनोनिम रहेगा अनविलिंग यानी कि ना चाहने वाला। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रेजिलियंट। रेजिलियंट बोलते हैं लचीला होना, जबकि रेजिलियंट का सिनोनिम रहेगा स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत होना। नेक्स्ट रहेगा रेजिलियंट, दोबारा पूछा गया है यानी कि लचीला होना, और ये रहेगा एबल टू रिकवर क्विकली यानी कि जल्दी उबरने वाला। नेक्स्ट वर्ड रहेगा क्या रहेगा रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री बोलते हैं मूलभूत को, जबकि रूडिमेंट्री का सिनोनिम रहेगा प्रीमिटिव है यानी कि आदिम होना।
नेक्स्ट वर्ड रहेगा रूडिमेंट्री यानी कि मूलभूत होना, दोबारा पूछा गया है इसका, ये रहेगा एलिमेंट्री यानी कि प्रारंभिक होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा सर्ब। सर्ब कहते हैं सेवा करना, एंड सर्ब का सिनोनिम रहेगा इन्फ्यूरिएट है यानी कि क्रोधित करना। तो बेसिकली सर्ब का मतलब सेवा करना भी एंड उत्तेजित करना भी। नेक्स्ट रहेगा स्ट्रेंज। स्ट्रेंज बोलते हैं अजीब को, जबकि स्ट्रेंज का सिनोनिम रहेगा ऑड यानी कि विलक्षण होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सरेंडर। सरेंडर बोलते हैं आत्मसमर्पण करना, जबकि सरेंडर का सिनोनिम रहेगा यील्ड यानी कि झुक जाना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सुपरफिशियल। सुपरफिशियल बोलते हैं ऊपरी भाग होना, जबकि सुपरफिशियल का सिनोनिम रहेगा सैलो है यानी कि उतला हुआ है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा टीडियस। टीडियस बोलते हैं थकाऊ होना, उबाऊ होना, जबकि टीडियस का सिनोनिम रहेगा बोरिंग है यानी कि नीरस होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ट्रैम्प। ट्रैम्प बोलते हैं घुमक्कड़ को, जबकि ट्रैम्प का सिनोनिम रहेगा वेंडर है यानी कि भटका हुआ व्यक्ति जो बार बार डोलता रहता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा वंडरफुल। वंडरफुल बोलते हैं अद्भुत को, जबकि वंडरफुल का सिनोनिम रहेगा एक्सोटिक है यानी कि अनोखा होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फ्रूगल। फ्रूगल बोलते हैं मितव्ययी को, एंड फ्रूगल का सिनोनिम रहेगा केयरफुल है यानी कि सावधान होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ग्रैंडियोर। क्या रहेगा? ग्रैंडियोर बोलते हैं भव्यता को, एंड ग्रैंडियोर का सिनोनिम रहेगा मैग्निफिसेंस है यानी कि शानदार है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एस्टीम। एस्टीम बोलते हैं सम्मानित करना, जबकि एस्टीम का सिनोनिम रहेगा प्रोमिनेंट है यानी कि प्रसिद्ध है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फिर्म। फिर्म बोलते हैं दृढ़ को, मजबूत को, एंड फिर्म का सिनोनिम रहेगा डिटरमाइंड है यानी कि निश्चयी होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सीरीन। सीरीन बोलते हैं शांत को, जबकि सीरीन का सिनोनिम रहेगा काम यानी कि स्थिर रहना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा प्रीसाइज। प्रीसाइज बोलते हैं सटीक को, एंड प्रीसाइज का सिनोनिम रहेगा एक्यूरेट है यानी कि सही होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा टर्स। टर्स बोलते हैं संक्षिप्त को, एंड टर्स का सिनोनिम रहेगा शॉर्ट यानी कि छोटा होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल बोलते हैं शत्रुता पूर्वक, एंड हॉस्टाइल का सिनोनिम रहेगा वॉर लाइक यानी कि जो युद्ध का प्रिय होता है, जो युद्ध चाहता है। नेक्स्ट रहेगा डिवाइन। डिवाइन बोलते हैं दैवीय को, क्योंकि डिवाइन का सिनोनिम रहेगा सेलेस्टियल है यानी कि स्वर्गीय होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इनरेज। इनरेज बोलते हैं क्रोधित करना, जबकि इनरेज का सिनोनिम रहेगा इन्फ्यूरिएट है यानी कि भड़काना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा इम्प्रेस। इम्प्रेस बोलते हैं प्रभावित करना, जबकि इम्प्रेस का सिनोनिम रहेगा इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव डालना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा वेनिस। VANISH। वेनिस बोलते हैं निकालना, जबकि वेनिस का सिनोनिम रहेगा डिपोर्ट यानी कि देश निकाला। नेक्स्ट रहेगा अबेंडन। अबेंडन बोलते हैं त्याग देना, जबकि अबेंडन का सिनोनिम रहेगा डेजर्ट यानी कि त्याग देना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट बोलते हैं कठोर को, जबकि स्ट्रिंजेंट का सिनोनिम रहेगा रिगोरस है यानी कि सख्त है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रिमोट। रिमोट बोलते हैं दूरस्थ को, क्योंकि रिमोट का सिनोनिम रहेगा अलूफ है यानी कि अलग थलग है, अलग रहने वाला है। नेक्स्ट रहेगा प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं टालम टोल करना, जबकि प्रोक्रेस्टिनेशन का सिनोनिम रहेगा सस्पेंशन है यानी कि स्थगन है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा वोली। वोली बोलते हैं पूर्णतः या फिर पूरी तरह से करना, जबकि वोली का सिनोनिम रहेगा एंटायरली यानी कि संपूर्ण रूप से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा क्वेंड्री। क्वेंड्री बोलते हैं दुविधा को, जबकि क्वेंड्री का सिनोनिम रहेगा डिलेमा है यानी कि जटिल स्थिति है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल बोलते हैं प्रचुर को, जबकि प्लेंटीफुल का सिनोनिम रहेगा अबंडेंट है यानी कि प्रचुर मात्रा में है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा लैंग्विड। लैंग्विड बोलते हैं सुस्त को, क्योंकि लैंग्विड का सिनोनिम रहेगा स्लजिश है यानी कि धीमा है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा क्या रहेगा प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव बोलते हैं विशेषाधिकार को, जबकि प्रेरोगेटिव का सिनोनिम रहेगा प्रिविलेज है यानी कि विशेषाधिकार है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा वॉन्टन। वॉन्टन बोलते हैं अनियंत्रित को, एंड वॉन्टन का सिनोनिम रहेगा ऑब्सीन है यानी कि अश्लील है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ओमिनस। ओमिनस बोलते हैं अशुभ को, एंड ओमिनस का सिनोनिम रहेगा इनऑस्पिशियस है यानी कि अशुभ होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा रिकम्बेंट। रिकम्बेंट बोलते हैं लेटा हुआ, एंड रिकम्बेंट का सिनोनिम रहेगा प्रोस्टेट है यानी कि लेटा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा टेकिटर्निटी। टेकिटर्निटी बोलते हैं मौन रहना, क्योंकि टेकिटर्निटी का सिनोनिम रहेगा साइलेंस है यानी कि चुप्पी होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इग्नोर्मस। क्या है? इग्नोर्मस बोलते हैं अज्ञानी को, जबकि इग्नोर्मस का सिनोनिम रहेगा स्टूपिड यानी कि मूर्ख होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हिंड। हिंड बोलते हैं पिछला भाग, क्योंकि हिंड का सिनोनिम रहेगा रियर है यानी कि पीछे का है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा वैंक्विश।
वैंक्यूश बोलते हैं विजय प्राप्त करना, एंड वैंक्यूश का सिनोनिम रहेगा कॉन्कर यानी कि जीत लेना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अबलेज। अबलेज बोलते हैं जलता हुआ, एंड अबलेज का सिनोनिम रहेगा वर्निंग है यानी कि धधकता हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड बोलते हैं फरार होना, जबकि एब्सकॉन्ड का सिनोनिम रहेगा फ्ली यानी कि भाग जाना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट बोलते हैं स्वीकार करना, जबकि एक्सेप्ट का सिनोनिम रहेगा एग्री यानी कि सहमत होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एडवांस। एडवांस बोलते हैं विकसित है, एंड एडवांस का सिनोनिम रहेगा प्रोग्रेसिव है यानी कि प्रगतिशील है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अफर्म। अफर्म बोलते हैं पुष्टि करना, जबकि अफर्म का सिनोनिम रहेगा कंफर्म करना, सत्यापित करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एलिवेट। एलिवेट बोलते हैं कम करना, जबकि एलिवेट का सिनोनिम रहेगा रिड्यूस करना, घटाना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एंशियंट। एंशियंट बोलते हैं प्राचीन को, एंड एंशियंट का सिनोनिम रहेगा एंटीक है, पुरातन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा एंजाइटी। एंजाइटी बोलते हैं चिंता को, जबकि एंजाइटी का सिनोनिम रहेगा डिस्ट्रेस यानी कि कष्ट में होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अपलॉड। अपलॉड बोलते हैं डरावना है, घबराया गया है, जबकि अपलोड का सिनोनिम रहेगा डिसगस्टेड है यानी कि घृणित महसूस करना। नेक्स्ट रहेगा एसेंड। एसेंड बोलते हैं चढ़ना, एंड एसेंड का सिनोनिम रहेगा क्लाइंब यानी कि ऊपर जाना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अज्यूम। अज्यूम बोलते हैं बेसिकली मान लेना, एंड अज्यूम का सिनोनिम रहेगा थिंक यानी कि सोचना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अटायर। अटायर बोलते हैं पहनावा, जबकि अटायर का सिनोनिम रहेगा ड्रेस है यानी कि वस्त्र है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ऑस्ट्रे। ऑस्ट्रे बोलते हैं कठोर को, एंड ऑस्ट्रे का सिनोनिम रहेगा स्टर्न है यानी कि सख्त होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है वेफल। वेफल बोलते हैं चकित कर देना, एंड वेफल का सिनोनिम रहेगा कंफ्यूज कर देना, उलझन में डाल देना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ब्लिस। ब्लिस बोलते हैं परमानंद को, जबकि ब्लिस का सिनोनिम रहेगा प्लेजर है यानी कि सुख है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कैलोस। कैलोस बोलते हैं बेसिकली निर्दयी को, एंड कैलोस का सिनोनिम रहेगा क्रूअल है, क्रूर होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कैंडिड। कैंडिड बोलते हैं खुला है, स्पष्टवादी है, एंड कैंडिड का सिनोनिम रहेगा ऑनेस्ट है, ईमानदार है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा चेंज। चेंज बोलते हैं बदलाव को, एंड चेंज का सिनोनिम रहेगा एल्टर यानी कि परिवर्तित करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा चेस्ट। चेस्ट बोलते हैं पवित्र को, एंड चेस्ट का सिनोनिम रहेगा प्योर है, शुद्ध है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट बोलते हैं योग्य को, एंड कॉम्पिटेंट का सिनोनिम रहेगा क्वालिफाइड है। क्या रहेगा? क्वालिफाइड है, प्रशिक्षित है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल बोलते हैं गुप्त को, जबकि कॉन्फिडेंशियल का सिनोनिम रहेगा सीक्रेट है यानी कि राज वाला है। नेक्स्ट रहेगा डेंजर। डेंजर बोलते हैं खतरे को, जबकि डेंजर का सिनोनिम रहेगा हैजार्ड है यानी कि संकट में है। नेक्स्ट रहेगा डिजायर। डिजायर बोलते हैं इच्छा को, जबकि डिजायर का सिनोनिम रहेगा लॉन्गिंग है यानी कि लालसा होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं भेदभाव करना, जबकि डिस्क्रिमिनेट का सिनोनिम रहेगा डिफरेंशिएट है यानी कि अंतर करना। नेक्स्ट है इमोशनल। इमोशनल बोलते हैं भावुक को, जबकि इमोशनल का सिनोनिम रहेगा एनवियस है यानी कि ईर्ष्यालु है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है इरुडाइट। इरुडाइट बोलते हैं विद्वान या फिर ज्ञानी को, जबकि इरुडाइट का सिनोनिम रहेगा एजुकेटेड है, शिक्षित है। नेक्स्ट रहेगा इवेजिव। इवेजिव बोलते हैं टालम टोल करना, जबकि इवेजिव का सिनोनिम रहेगा एम्बिगस है यानी कि अस्पष्ट है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एस्टिमेट। एस्टिमेट बोलते हैं अनुमान लगाना, जबकि एस्टिमेट का सिनोनिम रहेगा इवेल्युएट करना यानी कि मूल्यांकन करना। क्या रहेगा? इवेल्युएट करना। नेक्स्ट है फेस्टन। फेस्टन बोलते हैं बांधना, जबकि फेस्टन का सिनोनिम रहेगा बोल्ट यानी कि कसना। नेक्स्ट रहेगा फर्टाइल। फर्टाइल बोलते हैं उपजाऊ को, एंड फर्टाइल का सिनोनिम रहेगा प्रोडक्टिव है यानी कि उत्पादक है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फोरसेक। फोरसेक बोलते हैं त्यागना, एंड फोरसेक का सिनोनिम रहेगा फॉरबिड है यानी कि वर्जित करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा फ्री वॉलिटी। फ्री वॉलिटी कहते हैं मूर्खता को, एंड फ्री वॉलिटी का सिनोनिम रहेगा इनसिग्निफिकेंस है यानी कि महत्वहीन होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा जेनरस। जेनरस बोलते हैं उदार है, दयालु है, एंड जेनरस का सिनोनिम रहेगा काइंड है, उदार होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा होमिलेस। होमिलीज बोलते हैं धार्मिक उपदेश, एंड होमिलीज का सिनोनिम रहेगा सेरमोनस है यानी कि प्रवचन देना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी बोलते हैं पाखंड को, जबकि हाइपोक्रेसी का सिनोनिम रहेगा डिसाइट है यानी कि धोखा देने वाला है। नेक्स्ट रहेगा इंडिजीनियस। इंडिजीनियस बोलते हैं देशज यानी कि देश के निवासी, जबकि इंडिजीनियस का सिनोनिम रहेगा एब ओरिजिनल है यानी कि मूल निवासी होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इनजस्टिस।
इनजस्टिस बोलते हैं अन्याय करना, जो कि इनजस्टिस का सिनोनिम रहेगा डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्टिव बोलते हैं स्वाभाविक को, जो कि इंस्टिंक्टिव का सिनोनिम रहेगा रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया का होना। नेक्स्ट है इंटेंस। इंटेंस बोलते हैं तीव्र करना, जो कि इंटेंस का सिनोनिम रहेगा स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत करना। नेक्स्ट रहेगा इंटरप्रेट। इंटरप्रेट बोलते हैं व्याख्या करना, जबकि इंटरप्रेट का सिनोनिम रहेगा क्लैरिफाई करना, स्पष्ट करना। नेक्स्ट है जेलस। जेलस बोलते हैं ईर्ष्यालु को, जबकि जेलस का सिनोनिम रहेगा एनवियस है यानी कि जलन करने वाला है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा लॉजी। लॉजी बोलते हैं बेकार को, एंड लॉजी का सिनोनिम रहेगा पीटीफुल है, दयनीय है। नेक्स्ट रहेगा लुमिनस। लुमिनस बोलते हैं चमकीला, एंड लुमिनस का सिनोनिम रहेगा रेडियंट है, प्रकाशमान है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा मैग्निफिशिएंट। मैग्निफिशिएंट बोलते हैं शानदार को, यानी कि स्प्लेंडेड होना, भव्य होना। नेक्स्ट है मैन्युपुलेटिव। मैन्युपुलेटिव बोलते हैं चालाक को, जबकि मैन्युपुलेटिव का सिनोनिम रहेगा कैलकुलेटिंग है, यानी कि हिसाब किताब रखने वाला है। नेक्स्ट है मेटिकुलस। मेटिकुलस बोलते हैं यानी कि ध्यान देने वाला, सूक्ष्म ध्यान देने वाला, क्योंकि मेटिकुलस का सिनोनिम रहेगा केयरफुल है, सावधान है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ओशियन। ओशियन बोलते हैं सागर को, जबकि ओशियन का सिनोनिम रहेगा प्लेसिड है, यानी कि शांत रहने वाला है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा परेड। परेड बोलते हैं झांकी को, जबकि परेड का सिनोनिम पूछा गया था प्रोफेशन है, यानी कि जुलूस निकालना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा पेक्यूलर। पेक्यूलर बोलते हैं विचित्र को, अजीब को, एंड पेक्यूलर का सिनोनिम रहेगा स्ट्रेंज है, विचित्र है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा परमिट। परमिट बोलते हैं अनुमति देना, जबकि परमिट का सिनोनिम रहेगा अप्रूव यानी कि स्वीकृत करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा पेरिलस। पेरिलस बोलते हैं खतरनाक को, एंड पेरिलस का सिनोनिम रहेगा डेंजरस है, जोखिम भरा है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा पीटी। पीटी बोलते हैं छोटा, जो कि पीटी का सिनोनिम रहेगा स्मॉल है, यानी कि छोटा है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा प्लाइएबल। प्लाइएबल बोलते हैं लचीला, एंड प्लाइएबल का सिनोनिम रहेगा मेलेबल है, यानी कि ढल जाने वाला है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रैपिड। रैपिड बोलते हैं तेज होना, एंड रैपिड का सिनोनिम रहेगा हैस्टी है, यानी कि जल्दबाजी करने वाला। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रेक्टिफाई करना। रेक्टिफाई बोलते हैं सुधार करना, एंड रेक्टिफाई का सिनोनिम रहेगा करेक्ट है, यानी कि ठीक करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा रिफ्यूज। रिफ्यूज बोलते हैं शरण में, क्योंकि रिफ्यूज का सिनोनिम रहेगा शेल्टर है, यानी कि आश्रय लेना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रिमिशन। रिमिशन बोलते हैं माफी मांगना, जबकि रिमिशन का सिनोनिम रहेगा पार्डन, यानी कि क्षमा मांगना। नेक्स्ट रहेगा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट बोलते हैं निवेदन करना, एंड रिक्वेस्ट का सिनोनिम रहेगा प्लीड, यानी कि प्रार्थना करना, याचना करना। नेक्स्ट है रीसेल। रीसेल बोलते हैं फिर से बेचना, एंड रीसेल का सिनोनिम रहेगा एक्सचेंज करना, बदलना। नेक्स्ट है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट बोलते हैं सम्मान को, एंड रेस्पेक्ट का सिनोनिम रहेगा ऑनर है, यानी कि आदर करना। नेक्स्ट रहेगा रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट बोलते हैं वापस लेना, एंड रिट्रैक्ट का सिनोनिम रहेगा रिवोक, यानी कि रद्द करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा रेवोल्यूशन। रिवोल्यूशन बोलते हैं क्रांति को, एंड रिवॉल्यूशन का सिनोनिम रहेगा गायरेशन है, यानी कि घूर्णन। नेक्स्ट वर्ड रहेगा स्केप्टिकल। स्केप्टिकल बोलते हैं संशयपूर्ण को, जबकि स्केप्टिकल का सिनोनिम रहेगा इनक्रीडुलस है, यानी कि अविश्वासी है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सरेंड मोटेशन। सरेंड मोटेशन कहते हैं आश्चर्य करना, एंड इसका सिनोनिम रहेगा एस्टोनिशमेंट, यानी कि हैरानी करने वाला। एस्टोनिशमेंट यानी कि हैरानी करने वाला। नेक्स्ट रहेगा थंडरस। थंडरस यानी कि गर्जन करना, एंड थंडर का रहेगा सिनोनिम रिवरबेरेटेड है, यानी कि गूंजना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा टाइटैनिक। टाइटैनिक बोलते हैं विशाल का, क्योंकि टाइटैनिक का सिनोनिम रहेगा ह्यूज, यानी कि बहुत बड़ा होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा विवासियस है, यानी कि जिंदा दिल है, उसको बोलते हैं जीवंत रहना, जबकि विवासियस का सिनोनिम रहेगा एनर्जेटिक है, ऊर्जावान है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा विजिटर। विजिटर बोलते हैं आगंतुक को, क्योंकि विजिटर का सिनोनिम रहेगा टूरिस्टिक है, यानी कि पर्यटक है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा वेनम। वेनम बोलते हैं जहर को, एंड वेनम का सिनोनिम रहेगा पॉइजन है, यानी कि विषैला है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा वंडरफुल। वंडरफुल बोलते हैं अद्भुत को, क्योंकि वंडरफुल का सिनोनिम रहेगा अमेजिंग है, यानी कि शानदार है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा आर्डेंट। आर्डेंट बोलते हैं उत्साही को, जबकि आर्डेंट का सिनोनिम रहेगा कमिटेड है, यानी कि प्रतिबद्ध है, समर्पित है। नेक्स्ट रहेगा एस्टोनिश। एस्टोनिश बोलते हैं आश्चर्यचकित कर देना, जबकि एस्टोनिश का सिनोनिम रहेगा स्टन्ड है, स्तब्ध है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा बिंड। बिंड बोलते हैं बांधना, एंड बिंड का रहेगा सिनोनिम सिक्योर करना, सुरक्षित करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा
कैकोफोनी, कैकोफोनी बोलते हैं कर्कश आवाज को, एंड कैकोफोनी का सिनोनिम रहेगा नॉइज है, शोर करना। नेक्स्ट है सीज, सीज बोलते हैं रोकना, एंड सीज का सिनोनिम रहेगा कंक्लूड यानी कि समाप्त कर देना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कॉनकर्डेंट, कॉनकर्डेंट बोलते हैं संगत, एंड कॉनकर्डेंट का सिनोनिम रहेगा यानी कि हारमोनियस है यानी कि संगीत में है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कन्फाइज, कन्फाइज बोलते हैं संक्षिप्त में, जबकि कन्फाइज का सिनोनिम रहेगा ब्रीफ है, संक्षेप में बताना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कंडेम्ड, कंडेम्ड बोलते हैं निंदा करना, एंड कंडेम्ड का सिनोनिम रहेगा सेंसुअर यानी कि फटकारना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कंडेम्ड यानी कि निंदा करना, एंड यहाँ पर पूछा गया इसका सिनोनिम डिनाउंस है यानी कि आलोचना करने वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा कन्फिस्केट, कन्फिस्केट बोलते हैं जब्त कर लेना, जबकि कन्फिस्केट का सिनोनिम रहेगा सीज कर लेना, पकड़ लेना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कंट्रोल, कंट्रोल बोलते हैं नियंत्रण करना, जबकि कंट्रोल का रहेगा सिनोनिम ग्रिप यानी कि कब्जा कर लेना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा करेजियस है, करेजियस बोलते हैं साहसी को, एंड करेजियस का सिनोनिम रहेगा गट्सी है यानी कि हिम्मती है। नेक्स्ट डेंटी, डेंटी बोलते हैं नाजुक को, एंड डेंटी का सिनोनिम रहेगा एलिगेंट है, शानदार है, सुसज्जित है। नेक्स्ट रहेगा डिलाइटेड है, डिलाइटेड बोलते हैं प्रसन्न होना, जबकि डिलाइटेड का सिनोनिम रहेगा जॉयफुल है, आनंदित है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिप्राइव, डिप्राइव बोलते हैं वंचित होना, जबकि डिप्राइव का सिनोनिम रहेगा डिवेस्टेड है यानी कि विहीन होना किसी से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा डेजर्ट, डेजर्ट बोलते हैं त्यागना, एंड डेजर्ट का सिनोनिम रहेगा हर्मिट यानी कि सन्यासी होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट बोलते हैं दरिद्र को, क्योंकि डेस्टिट्यूट का सिनोनिम रहेगा ब्रोक है यानी कि कंगाल है। नेक्स्ट रहेगा डिटेरियोरेट, डिटेरियोरेट बोलते हैं बिगाड़ देना, क्योंकि डिटेरियोरेट का सिनोनिम रहेगा वर्षन यानी कि और खराब कर देना। नेक्स्ट है ईगरली, ईगरली बोलते हैं उत्सुकता से, जबकि ईगरली का सिनोनिम रहेगा कीनली है यानी कि लालायत होकर कुछ काम करना। नेक्स्ट है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं विचित्र, क्योंकि इसेंट्रिसिटी का सिनोनिम रहेगा मैनरिज्म है यानी कि अजीबो गरीब है। नेक्स्ट है इफेस, इफेस बोलते हैं मिटाना, क्योंकि इफेस का सिनोनिम रहेगा डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इफिकेसी, इफिकेसी बोलते हैं प्रभावशीलता को, जबकि इफिकेसी का सिनोनिम रहेगा इफिशियंसी है, कुशलता है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इम्बेजलमेंट, इम्बेजलमेंट बोलते हैं गवर्न करना, चोरी करना, एंड इम्बेजलमेंट का सिनोनिम रहेगा मिस एप्रोप्रिएशन है, धोखाधड़ी से इस्तेमाल करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इनॉर्मस, इनॉर्मस बोलते हैं विशालकाय होना, जबकि इनॉर्मस का सिनोनिम रहेगा लार्ज है, बड़ा है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इंटेल, इंटेल बोलते हैं आवश्यक बनाना, जबकि इंटेल का सिनोनिम रहेगा नेसेसिटेबल है यानी कि अनिवार्य करना। नेक्स्ट रहेगा एनवॉय, एनवॉय बोलते हैं दूत को, एंड एनवॉय का सिनोनिम रहेगा एम्बेसडर है यानी कि राजदूत होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फेब्युलस, फेब्युलस बोलते हैं शानदार, एंड फेब्युलस का सिनोनिम रहेगा रिमार्केबल है, उल्लेखनीय है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा फेकंडिटी, फेकंडिटी बोलते हैं उर्वरता को, क्योंकि फेकंडिटी का सिनोनिम रहेगा फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फेलिसिटी, फेलिसिटी बोलते हैं सुख को, क्योंकि फेलिसिटी का सिनोनिम रहेगा हैप्पीनेस है यानी कि सुखी है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फिल्दी, फिल्दी बोलते हैं बेसिकली गंदे को, एंड फिल्दी का सिनोनिम रहेगा डर्टी है यानी कि मैला होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फ्रिस्की, फ्रिस्की बोलते हैं चंचल, एंड फ्रिस्की का सिनोनिम रहेगा प्लेफुल है यानी कि खिलदंड है यानी कि जो हमेशा खेलता रहता है, शैतानी करता रहता है। नेक्स्ट ग्रिजली, ग्रिजली बोलते हैं भयानक, एंड ग्रिजली का सिनोनिम रहेगा एट्रोसियस है यानी कि क्रूर होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हैबिचुअल, हैबिचुअल बोलते हैं आदतन को, जबकि हैबिचुअल का सिनोनिम रहेगा कंटिन्यूअस है यानी कि लगातार करते रहना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा इम्यून, इम्यून बोलते हैं प्रतिरक्षित करना, जबकि इम्यून का सिनोनिम रहेगा रेसिस्टेंट है यानी कि सहनीय है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट बोलते हैं बाधा क्रिएट करना, जबकि इम्पेडिमेंट का सिनोनिम रहेगा ऑब्स्टिकल यानी कि रुकावट डालना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इंडिजेंट, इंडिजेंट बोलते हैं निर्धन को, एंड इंडिजेंट का सिनोनिम रहेगा इम्पोवरिश्ड है यानी कि दरिद्र है। नेक्स्ट रहेगा इनर्शिया, इनर्शिया बोलते हैं जड़त्व को, यानी कि इनर्शिया का रहेगा सिनोनिम इनएक्टिविटी है यानी कि निष्क्रियता होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इनसोलेंट, इनसोलेंट बोलते हैं अभिमानी को, एंड इनसोलेंट का सिनोनिम रहेगा डिसरेस्पेक्टफुल यानी कि असभ्य होना। नेक्स्ट रहेगा इनसिपिड, इनसिपिड बोलते हैं फीका होना, जबकि इनसिपिड का सिनोनिम रहेगा टेस्टलेस है यानी कि बेस्वाद होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल बोलते हैं
स्पष्ट करना, एंड इंटेलिजिबल का सिनोनिम रहेगा कॉम्प्रिहेंसिबल है, समझने योग्य है। नेक्स्ट रहेगा जैरगॉन। जैरगॉन बोलते हैं बेसिकली पेशेवर शब्दावली, एंड जैरगॉन का सिनोनिम रहेगा टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली। नेक्स्ट रहेगा लोथ। लोथ बोलते हैं घृणा करना, एंड लोथ का सिनोनिम रहेगा हेट यानी कि नफरत फैलाना। नेक्स्ट रहेगा लुलाबी। लुलाबी बोलते हैं लोरी को, एंड लुलाबी का सिनोनिम रहेगा सॉन्ग यानी कि गीत गाना। नेक्स्ट रहेगा मॉर्न। मॉर्न बोलते हैं शोक मनाना, क्योंकि मॉर्न का सिनोनिम रहेगा गरीब है यानी कि बिलाप करना। नेक्स्ट रहेगा पेसिफाई। पेसिफाई बोलते हैं शांत करना, एंड पेसिफाई का सिनोनिम रहेगा सूद यानी कि दिलासा देना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा परप्लेक्स। परप्लेक्स बोलते हैं हैरान कर देना, क्योंकि परप्लेक्स का सिनोनिम रहेगा बैफल्ड यानी कि चकित कर देना। नेक्स्ट रहेगा प्लेथोरा। प्लेथोरा बोलते हैं बहुतायत को, एंड प्लेथोरा का रहेगा सिनोनिम एन अबंडेंस ऑफ। नेक्स्ट रहेगा पॉम्पस। पॉम्पस बोलते हैं दिखावटी, क्योंकि पॉम्पस का सिनोनिम रहेगा प्रिटेंशियस है यानी कि आडंबरपूर्ण होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा प्रूडेंट। प्रूडेंट बोलते हैं विवेकी है, समझदार है, जबकि प्रूडेंट का सिनोनिम रहेगा जुडिशियस है यानी कि सूझबूझ करने वाला है। नेक्स्ट रहेगा रेकॉन। रेकॉन बोलते हैं गिनना, जबकि रेकॉन का सिनोनिम रहेगा काउंट यानी कि संख्या को गिनना। नेक्स्ट रहेगा रिजाइन। रिजाइन बोलते हैं त्याग पत्र देना, एंड रिजाइन का सिनोनिम रहेगा सरेंडर यानी कि समर्पण करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा रूथलेसली। रूथलेसली बोलते हैं निर्दयता से, क्योंकि रूथलेसली का सिनोनिम रहेगा इनह्यूमनली यानी कि अमानवीय। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सेक्लूजन। सेक्लूजन बोलते हैं एकांत को, एंड सेक्लूजन का सिनोनिम रहेगा सॉलिट्यूड है, अकेलापन है। नेक्स्ट रहेगा श्रूड। श्रूड बोलते हैं चालाक को, एंड श्रूड का सिनोनिम रहेगा स्मार्ट है यानी कि होशियार होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा स्टनिंग। स्टनिंग बोलते हैं लाजवाब को, एंड स्टनिंग का सिनोनिम रहेगा गॉर्जियस है, शानदार है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा स्ट्राइव। स्ट्राइव बोलते हैं प्रयास करना, एंड स्ट्राइव का सिनोनिम रहेगा अटेम्प्ट यानी कि कोशिश करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अनहैप्पीनेस। अनहैप्पीनेस बोलते हैं दुख, क्योंकि अनहैप्पीनेस का सिनोनिम रहेगा बोई यानी कि शोक मनाना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा वोराशियस। वोराशियस बोलते हैं लोभी है, लालची है, एंड वोराशियस का सिनोनिम रहेगा ग्रीडी है, लालची है। नेक्स्ट रहेगा वॉर्म। वॉर्म बोलते हैं मिलनसार, एंड वॉर्म का सिनोनिम रहेगा एमिकेबल है, दोस्ताना है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा वेनिंग। वेनिंग बोलते हैं मंद पड़ना, ढीला पड़ना, एंड वेनिंग का रहेगा सिनोनिम फीडिंग है, धुंधलापन है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा विदाउट मूवमेंट। विदाउट मूवमेंट कहते हैं बिना हरकत के, एंड विदाउट मूवमेंट का सिनोनिम रहेगा परप्लेक्स है यानी कि हैरान कर देना, चकित कर देना। तो इस तरह हमारे जो एसएससी द्वारा 2024 में पूछे गए सिनोनिम थे वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, जो कि हमारे 480 के आसपास। तो आई होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, यानी कि फर्स्ट सेशन एंड सेकंड सेशन को। जिसने भी पहला सेशन नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उनका रिवीजन कर सकते हैं, जो कि 2025 के सभी एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे, चाहे सीजीएल हो, चाहे इसके बाद आएगा सीएचएसएल, इसके बाद एमटीएस, एंड जो भी एसएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे 2025 में, उन सभी के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।